देखिए अपन रिंग थ्योरी पढ़ रहे थे और इसमें थ्योरम अपने 1.1 पढ़ ली। एक थ्योरम अपने इसमें पढ़ चुके। आज थ्योरम कर रहे हैं 1.2। आज अपन कौन सी थ्योरम पढ़ रहे हैं? 1.2। और ये थ्योरम क्या है? स्टेटमेंट लिखो। A ring R is without zero divisors if and only if cancellation law holds in R. क्या लिखा आपने? A ring R is without zero divisors. एक रिंग शून्य भाजक रहित होती है यदि और केवल यदि उसमें काटने का नियम लागू होता हो। इफ एंड ओनली इफ की थ्योरम है। एक बार इस थ्योरम को, इस रिंग को विदाउट जीरो डिवीजन मान के चलेंगे और सिद्ध करेंगे कि उसमें काटने का नियम लागू होता है। सो क्या क्या देखा है? प्रूफ लिखें इसके। लेट आर बी के रिंग। बस अपने को एक रिंग आर दे रखी है, माना आर कोई रिंग है। आप साथ में हिंदी में लिखते जाए। इस थ्योरम के दो भागों में पहला भाग क्या होगा? यदि भाग। जब भी अलजेब्रा में इफ एंड ओनली की थ्योरम होती है उसके दो पार्ट होते हैं। यदि भाग में जो IWF के पहले लिखा हुआ है वो मान लो, माना R is विदाउट जीरो डिवीजर्स, माना रिंग R शून्य भाजक रहित है, माना रिंग R कैसी है? शून्य भाजक रहित है। और अब क्या सिद्ध करेंगे कि इसमें काटने का नियम लागू होता है। कैंसिलेशन लॉ किसको कहते हैं? कि आप ए बी बराबर ए सी दे के चलो और सिद्ध कर दो कि बी बराबर सी, यानी ए कट गया। माना मैं तीन एलिमेंट दे रहा हूं, एक ए, एक बी, एक सी बिलोंग्स टू आर, और साथ में ये मान लिया ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अपनी मर्जी से ले। आप कहोगे साहब ये ए इज नॉट इक्वल टू जीरो क्यों माना है? गणित में एक नियम होता है जो कॉमन होता है। जैसे ए बी और ए सी में कॉमन कौन है? ए है। कॉमन कभी जीरो नहीं होता। लेट माना ए बी बराबर ए सी। जब भी काटने का नियम सिद्ध करना हो मैथमेटिक्स में, आप ए बी बराबर ए सी लेके चलो और सिद्ध कर दो कि बी बराबर सी। इसको बेटा यूं लिख सकते हैं क्या? इंप्लाइज ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू। बहुत सरल है। थ्योरम 1.1 जो कराई थी उसका चौथा भाग क्या था? चौथा पार्ट क्या था उस थ्योरम का? a इंटू बी माइनस सी का मान क्या होता है? ए बी माइनस ए सी। तो इस ए बी माइनस ए सी को क्या दे सकते हैं आप? a इंटू बी माइनस सी इक्वल टू बाई थ्योरम। ये थ्योरम है। अब इस रिंग को आप विदाउट जीरो डिवीजन मान के चले। विदाउट जीरो डिवीजन का मतलब क्या होता है? कि कोई दो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन जीरो है तो उन दो में से एक जीरो जरूर होगा। यहां एक संख्या है a और दूसरी है b माइनस सी। इन दो का प्रोडक्ट, इन दो का गुणनफल कितना है? जीरो है। तो इन दो में से एक जीरो जरूर होगा। a जीरो है नहीं तो जीरो नहीं है। कौन जीरो हुआ? इंप्लाइज b माइनस सी बराबर जीरो। कारण क्या है? ये देखो मार्क्स इसी के हैं। चूंकि r इज विदाउट जीरो डिवीजर्स। ये आर कैसी रिंग है?
विदाउट जीरो डिविजन है। विदाउट जीरो डिविजन का मतलब कि दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट गुणनफल जीरो है तो दो में से एक जीरो होगा, तो ए जीरो है नहीं तो कौन जीरो हो गया, बी माइनस सी जीरो हो गया। ए जीरो बी माइनस सी जीरो, इसका मतलब इसको यूं लिख सकते हैं क्या, बी बराबर सी। क्या लेके चले थे, ए बी बराबर ए सी लेके चले थे और क्या सिद्ध कर दिया, बी बराबर सी। सो कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स ये हो गया इसका इफ पार्ट। हमने रिंग को विदाउट जीरो डिविजन माना और सिद्ध कर दिया कि कैंसिलेशन लॉ इसमें लागू होता है। अगला पार्ट कौन सा होगा, ओनली इफ पार्ट। देखिए बेटा, ये ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं ना, ये आप क्लास में जैसे पढ़ते हो वैसे ही पढ़ा रहा हूं मैं ब्लैक बोर्ड पे जैसे क्लासरूम में आपकी जब आप मेरे सामने बैठे होते हो, बिल्कुल यही अंदाज रहता है। इसमें कोई चीज़ नहीं समझने आने वाली बात नहीं है। फिर भी नहीं समझ आए, आप व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे को मैसेज करिए, मैं आपको क्लियर कर दूँगा। और थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं हम, और चूँकि पिछली साल भी जुलाई से लेकर अप्रैल तक हमने ऑनलाइन क्लासें ली, बीच में 4 साढ़े 4 महीने ऑफलाइन भी ली, तो मैंने तो ये 2 किताब हैं आपके, रिंग थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा, ये दोनों किताबें ऑफलाइन भी पढ़ाई है और ऑनलाइन भी पढ़ाई है। इसलिए कृपया करके डेली वीडियो देखें, घर पे बैठ के लिखें, आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। ओनली पार्ट। अब की बार ये मान रहे हैं कि लेट माना कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन आर। माना आर में काटने का नियम लागू होता है। और प्रूव क्या कर देंगे कि रिंग विदाउट जीरो डिवीजन है। पिछली बार रिंग को विदाउट जीरो डिवीजन मान के चले थे और कैंसिलेशन लॉ प्रूव किया था। अब की बार उल्टा मान लें, कैंसिलेशन लॉ लागू होता है ये मान के चलेंगे एंड वी विल प्रूव, हम सिद्ध करेंगे क्या, दैट आर इज विदाउट जीरो डिवीजन। और अब हम सिद्ध करेंगे कि रिंग आर शून्य भाजक रहित है। किसी भी रिंग को विदाउट जीरो डिवीजन कैसे सिद्ध करते हैं, उसके 2 एलिमेंट अपनी मर्जी से लो, दोनों का प्रोडक्ट यानी गुणनफल जीरो लेके चलो और सिद्ध कर दो कि 2 में से एक जीरो। लेट ए बी बिलोंग टू आर सच दैट, मैंने अपनी मर्जी से 2 एलिमेंट ले लिए, एक ए ले लिया एक बी ले लिया, और इन दोनों का गुणनफल ए इंटू बी कितना मान लिया, माना ए इंटू बी इक्वल टू। ध्यान रखना, कभी भी किसी रिंग को विदाउट जीरो डिवीजन सिद्ध करना हो, उसके 2 अवयव का गुणनफल जीरो लेके चलो और सिद्ध कर दो कि 2 में से एक जीरो है। यानी या तो ए जीरो है या कौन जीरो है, ये ए और बी किसके माने हुए, हमारे माने हुए। मैं साथ में ये और मान रहा हूं ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अरे जब ए और बी का सिलेक्शन मैंने किया है तो मैंने एक एलिमेंट बिना जीरो का दे लिया। जब ए जीरो नहीं तो अब किसको जीरो सिद्ध करना पड़ेगा, बी को जीरो सिद्ध करना पड़ेगा। ए इंटू बी का गुणनफल जीरो मान के चले हैं। विदाउट जीरो डिवीजन का मतलब 2 में से एक जीरो होना चाहिए, या तो ए जीरो हो या बी जीरो। ए का मैंने पहले ही पत्ता काट दिया कि माना ए जीरो नहीं है, तो कौन जीरो होना चाहिए, बी जीरो। इम्प्लाई तो इधर देखिए सारे, बाई साइड वैसी की वैसी। क्या मैं इस जीरो को यूं लिख सकता हूं, ए इंटू जीरो, चूंकि बाई थ्योरम हमने एक थ्योरम सिद्ध की थी कि ए इंटू जीरो बराबर जीरो। कल ही थ्योरम लास्ट लेक्चर में मैंने सिद्ध की थ्योरम 1.1 का पहला पार्टी इंप्लाइज। इस ओनली पार्ट में आप क्या मान के चले हो कि माना रिंग में काटने का नियम लागू होता है, यानी 2 अवयव दोनों तरफ एडजस्ट है तो उनको काट सकते हैं। तो इसमें काटने का नियम लागू करेंगे तो ए से ए कट जाएगा, क्या बच जाएगा, बी बराबर जीरो। क्यों, बाई कैंसिलेशन।
इन आर में काटने के नियम से। तो देखो a इंटू बी 0 लेके चले थे और सिद्ध कर दिया b बराबर 0 इंप्लाइज r इज विदाउट 0 डिवीजन। सबके समझ आ गया? बहुत छोटी सी थ्योरम थी कि कोई भी रिंग विदाउट 0 डिवीजन होगी यदि और केवल यदि उसमें काटने का नियम लागू होता है। एक बार विदाउट 0 डिवीजन मान के चले, काटने का नियम लागू कर दिया। एक बार काटने का नियम मान के चले, विदाउट 0 डिवीजन। मैंने आज आपको खाली एक थ्योरम कराई, ऐसे ही रोज पढ़ाता हूं मैं। एक एक दो थ्योरम करने से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इन ऑल रेस्पेक्ट। और देखिए ऑफलाइन में तो बेटा मैं बार बार कहता हूँ, ऑफलाइन में तो ये चीज़ मैं एक ही बार पढ़ाता हूँ। ये वीडियो हमने गवर्नमेंट के निर्देशानुसार यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं। आप पूरे साल इसको 2 बार पढ़ो ना, 3 बार पढ़ो, किसी ने मना किया? ये बेटर तरीका है पढ़ने का। और इस कोरोना काल में पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में पढ़ाने का तरीका बदल गया। आप इसको फॉलो करें, प्रॉब्लम हो मुझे पूछे। ओके।